नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश टाक आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो अपना नया टॉपिक है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है तथा किसी भी रूप में उससे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगी। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 है जिसके अंदर छुआछूत को अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 याद रखना है, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता पर निर्भर है। यह अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने और प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ध्यान रखना मानवता के अधीन ये नहीं है, ये इसमें दिया गया है। सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत है, स्वास्थ्य के अंतर्गत है और सदाचार के अंतर्गत, लेकिन मानवता के अंतर्गत ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जो शिक्षा, मेन ध्यान रखना, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 86 जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने और इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने का माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यह 1 दिसंबर 2002 को संसद के द्वारा पारित किया गया था। इसके द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21 मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य में नया वाक्यांश के फॉर काइट के जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व में संशोधन किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 यह 29 मार्च 2011 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो ये ध्यान रखना, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर शामिल है। शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? शिक्षा शब्द का उल्लेख किसके अंदर है, ये ध्यान रखना है। तो ये अनुच्छेद 45 के अंदर है। अनुच्छेद 45 के अंदर शिक्षा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के मूल अधिकार संबंधी निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? तो ये 45 है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें ध्यान रखना अपने को अनुच्छेद 45 नहीं है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार संबंधी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा शब्द का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 45 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? यह अधिनियम कब लागू हुआ था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए? तो ये ध्यान, ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान है? तो ये ध्यान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किसका प्रावधान नहीं है? पहला है इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये एकदम इसमें उल्लेख किया गया है, ये इसके अंदर प्रावधान है। कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध, ये प्रतिबंध इसके अंदर नहीं लगाया, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसमें सही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को रोजगार की गारंटी देना, ये इसमें गारंटी तो दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना, ये भी इसका प्रावधान भी इसके अंतर्गत है। लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा और डोनेशन का प्रतिबंध, ये इसका उल्लेख इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 42 कहता है। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 42 में ये कहा गया है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यह हमें बताना है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, लेकिन ये मतदान का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक अधिकार आप मान सकते हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार इसके अंदर नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक पहला है समानता का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है, 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका अनुच्छेद 32 के अंदर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है, यह हमें बताना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार हैं। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, ये अधिकार नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य में आता है। ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये अधिकार नहीं बल्कि ये कर्तव्य है। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अधिकार मौलिक अधिकार में है, लेकिन भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार ये कर्तव्य के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ध्यान, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक कुल 23 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7, परंतु संपत्ति के अधिकार के हटने के बाद अब ये 6 मूल संविधान का भाग थे। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो कितने मूल अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा हमें? तो ये कुल 6 दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग के अंदर सम्मिलित किए गए हैं? तो ये ध्यान, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कुल कितने ऐसे अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये ध्यान आप इसके अंदर होंगे 23। कुल 23 ऐसे अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। अनुच्छेद 14, 17 ध्यान, अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 क्या है? ये अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 14 की अगर बात करें, अनुच्छेद 14 तो ध्यान है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समानता, यानी कि ए में 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद 17 है ये पहला ऑप्शन इसमें होगा, पहला अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 21 के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो तीसरा पॉइंट इसमें सही है। और अनुच्छेद 29 के अंदर है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें किया गया है। तो 4, 1, 3, 2, तो देखो 4, 1, 3, 2 किसके अंदर है? वो अपना आंसर होगा 4, 1, 3, 2, ये अपना ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। तो अनुच्छेद 14 के बारे में अगर बात करें, समता का अधिकार, ध्यान, समता के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि समानता एवं कानून के समान संरक्षण की इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15 में किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध माना गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अंदर लोगों को लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। अनुच्छेद 18 शैक्षिक एवं सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य द्वारा दी जाने वाली अन्य किसी भी उपाधि का निषेध इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है? तो ऐसा कौन सा अधिकार, कौन सा अनुच्छेद जो भारत के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है बल्कि दूसरों को उपलब्ध है? तो ये है अनुच्छेद 14। कौन सा है? अनुच्छेद 14 है जो कि भारत के नागरिकों को उपलब्ध नहीं बल्कि दूसरे को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? विधि के शासन की स्थापना करता है, यह है अनुच्छेद 14 जो कि विधि के शासन की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है, तो ये ध्यान अनुच्छेद 15 है जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें जन्म स्थान, धर्म और उद्भव इन तीनों का उल्लेख है, लेकिन इसके अंदर योग्यता का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 15(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15(2) के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये ध्यान
भारत की संसद के पास है। किसके पास है? भारत की संसद के पास ये अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित की गई हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित की गई? तो ध्यान, कुल 6 स्वतंत्रताएं सम्मिलित की गई अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ये कौन सी है? तो ध्यान, अनुच्छेद 19, ये इसका मतलब क्या है? व्यक्तियों के लिए 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति, समूह बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भाग में बसने और किसी भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 19(1) क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) ख के अंदर शांतिपूर्ण बिना हथियारों के निरायुध सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 ग में संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) ग में देश के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण या आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) ड में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) च में संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) छ, इसमें रोजगार, व्यापार व जीविका की स्वतंत्रता इसके अंदर दी गई है। इस प्रकार 19वें अनुच्छेद में कुल 6 स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? तो इसमें कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा? तो ये ध्यान, स्वतंत्रता का अधिकार, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन इसके अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक और अभिव्यक्ति। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो ध्यान, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, ये ऑप्शन सही है। संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के तहत, ये भी सही है। लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार में, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी उपयुक्त सभी आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे, यह हमें बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? तो ध्यान, ये गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने के लिए अनुच्छेद 22 काम में लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा जेल के अंदर, यह अनुच्छेद 22 में कहा गया है। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे कारण जाने, उसे इसका कारण बताई नहीं की जाएगी। किसी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, यह हमें सुमेलित करना। उपाधियों का निषेध, ध्यान, उपाधियों का निषेध किसके अंदर है? उपाधियों का निषेध ये अनुच्छेद 18 के अंदर है। उपाधियों का निषेध किसमें है? अनुच्छेद 18 के अंदर है। आगे बात करते हैं, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। ये किस में है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 के अंदर है। ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 29 के अंदर है। आगे शिक्षा का अधिकार, ये जो शिक्षा का अधिकार ये किससे संबंधित है? ये ध्यान रखना, 21 क के अंदर है। ये किससे है? 21 क के अंदर है। तो अपना ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 2। तो देखिए 3, 4, 1, 2 कौन सा ऑप्शन है? अपना दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। तो ध्यान रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है।
अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। मनुष्यों का व्यापार, बेगार और अन्य प्रकार से कराया जाने वाला बलपूर्वक श्रम दंडनीय अपराध माना गया है अनुच्छेद 23 के अंदर। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता इसके अंदर दी गई है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकार के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया है? संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों के अंदर किया गया है? तो ध्यान रखना, कुल 4 अनुच्छेदों के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो ये ध्यान, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इसके अंदर निषिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये ध्यान अनुच्छेद 24 के अंदर है। अनुच्छेद किसके अंदर है? अनुच्छेद 24 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये ध्यान अनुच्छेद 25 के अंदर है। किसके अंदर है ये? अनुच्छेद 25 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और बलात् श्रम, बलात् श्रम का निषेध किसके अंदर है? बलात् श्रम का निषेध ये अनुच्छेद 23 के अंदर कहा गया है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 29 के अंदर कहा गया है। तो ध्यान 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 अपना ऑप्शन नंबर 2 इसमें एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो ये ध्यान, संपत्ति का अधिकार है। ये मूल अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो ये ध्यान, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा थी? पहले ये संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर था? तो ये था अनुच्छेद 19 के अंदर इसका उल्लेख किया गया था। कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है। मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये ध्यान, ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 44वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है, अधिकार, वे अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो हैं किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो वो कौन सा अधिकार हमें बताना है। ऐसे अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो ये ध्यान, ये कौन सा है? संपत्ति का अधिकार, जो कानूनी अधिकार है लेकिन ये मौलिक अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया था? तो ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये किया गया था? तो ये थे मोरारजी देसाई के काल में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में
प्रदान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 32 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 33 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यविधियां प्रतिपादित करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये किसको कहा है? तो ये ध्यान, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने कहा है, हृदय एवं आत्मा कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है? संविधान की अंतरात्मा किसने कहा है भाग 3 को? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? मूल अधिकार कौन सा है जो अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है? यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ध्यान है, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो एकदम राइट होगा। इसमें कहा गया है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही है ये देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, ये चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। ये संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा किया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो इसमें क्या होगा? तो ये ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र या रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर है? ये अनुच्छेद 226 के अंदर इसकी शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत तरीके से, ये तो हो गया अनुच्छेद 226। ये ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में समादेश या रीट जारी किए जा सकते हैं। ये समादेश 5 प्रकार के होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार प्रचा, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसमें होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार भी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो, इसका मतलब यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से है? विधि के किस प्राधिकार से, इसका संबंध किससे है? तो ये ध्यान, ये अधिकार प्रच्छा से है। अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है विधि के किस अधिकार से, ये अधिकार प्रच्छा में कहा गया है। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है, तो उस लेख को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना, उस लेख को परमादेश के नाम से जाना जाता है। उस लेख को कहते हैं परमादेश। एक अधिकार प्रच्छा, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ये क्या होता है? अधिकार प्रच्छा के बारे में देख लेते हैं। अधिकार प्रच्छा क्या होता है? रीट के अंतर्गत सार्वजनिक पद पर बने किसी व्यक्ति से न्यायालय ये प्रश्न कर सकता है कि उसके उस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है। इस रीट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी अधिकार के विधि संगत न होने पर उसे रद्द किया जा सकता है। ये अधिकार प्रच्छा है।
लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो ध्यान रखना वो होगा परमादेश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों का है? कौन सा अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों का है? तो अपन ये देख लेते हैं। भारत के तो ये ध्यान रखना, इसमें से जीव और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये तीनों अधिकार ये तो है, ये विदेशियों को भी दिया गया है, ये भी विदेशियों को भी दिया गया, लेकिन ये अधिकार है ना, ये केवल और केवल भारतीयों को दिया गया है। अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 ये केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है। विकल्प नंबर 4 में जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार एवं भारतीय संविधान। अधिकार एवं भारतीय संविधान से संबंधित मूल अधिकार के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है उसको पहचानना है। तो ये ध्यान है, इसमें कहा गया है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार, सार्व संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये त्रुटिपूर्ण युग्म इसके अंदर दिया गया। बाकी शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एकदम सही है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, संस्कृति और संबंधी अधिकार ये भी एकदम सही है। इसमें 30 ऑप्शन जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के विषय में। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, इनके ऊपर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें पहला कथन है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, ये एकदम सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है, ये भी कथन सही है। यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है, तो ध्यान रखना इसके अंदर जो पहला और दूसरा ऑप्शन है दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्यों है? तो क्योंकि तो ये ध्यान रखना है, शिक्षा है ना वो गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। शिक्षा क्या करती है? गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम मूल कर्तव्य के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो ये ध्यान, भाग 4(a) के अंदर मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 1976 ईस्वी के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 4(a) को सम्मिलित करके अनुच्छेद 51(a) में भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का समावेश रूस के संविधान से प्रेरणा लेकर स्वर्ण सिंह समिति प्रथम बार संविधान समीक्षा पर गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है। इसको प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन भी किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 51 क में नया खंड ट जोड़ा गया है। अतः वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, जो है 11वां मूल कर्तव्य 5 दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो ये ध्यान, मूल कर्तव्य किस में जोड़े गए हैं? तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं ये ध्यान, तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क की किस अनुच्छेद में समाहित है? किस अनुच्छेद में समाहित है? तो ये है 51 क के अंदर समाहित है। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को
कब सम्मिलित किया गया? तो ये अनुच्छेद 76 में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 76 के अंदर सम्मिलित किया गया है। आगे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? तो ये है अनुच्छेद, तो कितनी है ध्यान रखना, ये मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये है 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? कौन सी समिति की सिफारिश पर ये शामिल किया गया है? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन थे, यह हमें बताना है। तो इसमें ध्यान AR अंतुले थे, SS रे ये भी थे, और हरिदेव जोशी नहीं थे, CM स्टीफन ये भी थे, CM स्टीफन थे। तो ध्यान इसमें अंदर 30 ऑप्शन एकदम सही होगा। अंतुले, S रे और CM स्टीफन ये 3 स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ये किस स्थान पर रखा गया है? तो ये ध्यान ये पहले, ये है ना तीसरे स्थान पर रखा गया, यानी पहला ऑप्शन एकदम सही है। तीसरा नंबर पर इसको रखा गया। अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना, ये क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना ये क्या है? ये एक नागरिक का कर्तव्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है, ये किस में कहा गया है? तो ये है 51 क ज के अंदर कहा गया है। 51 क ए ज में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास इसके अंदर दिया गया है। भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग है। भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग है। तो ये ध्यान, ये मूल अधिकारों, नागरिकों के मूल अधिकारों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमें बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है, यह कथन एकदम सही है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना के विकास करें, यह कथन भी एकदम सही है। आगे लिखा, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में नहीं है, भाग 4 क में है, भाग 4 क के अंतर्गत है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? पहला दिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, ये भी इसके अंदर है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करना, ये इसके अंदर नहीं दिया गया है। और चौथा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो ये जो 30 ऑप्शन देखो ध्यान से, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 के अंदर राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव बढ़ाने के लिए प्रयास करें, ये इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, यह हमें बताने हैं।
तो पहला दिया हुआ है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये एकदम सही है, ये इसके अंदर दिया गया है। आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, ये भी एकदम सही है। और सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये इसके अंदर नहीं दिया गया है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना, उसका संरक्षण करना, ये भी इसके अंदर दिया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, नीचे दिए गए कोट में बताना है। तो ध्यान, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन अपना सही है, तो इसका मतलब है 30 ऑप्शन इसमें सही है। पहला, दूसरा और चौथा कथन इसमें सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अनुच्छेद 51(1) में ध्यान रखना है। 51(1) में दिया गया संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अनुच्छेद 51(ग) में दिया गया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और अनुच्छेद 51(च) में दिया गया हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(क) में शब्दों का सही अनुक्रम क्या है, ये हमें बताना है। शब्दों का सही क्रम क्या है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आदर्शों की बात की गई है, यानी सबसे पहले तीसरा ऑप्शन आएगा, मतलब तीसरा शब्द आएगा। सबसे पहले आदर्शों की बात की गई है, उसके बाद संस्थाओं की बात की गई है, उसके बाद राष्ट्रध्वज, फिर है राष्ट्रगान के बारे में बात की गई है। तो ये ध्यान रखना 3 4 1 2, यानी 3 4 1 2 अपना ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सबसे पहले आदर्श, फिर संस्थाओं, फिर राष्ट्रध्वज, फिर राष्ट्रगान के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 51(क) में संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये इसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।